नमस्कार, मैं एनके सिंह। आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल है कि क्या अमेरिका अपना GPU-57 सबसे ताकतवर बम, जो कन्वेंशनल बम होते हैं, न्यूक्लियर नहीं, वो ईरान पे दागेगा? क्या ट्रंप ने फैसला ले लिया है? और क्या ईरान को पूरी तरह बर्बाद किया जाएगा? जरा आप सोचिए, कौन-कौन ईरान को बर्बाद कर रहा है? अमेरिका, जिसके पास न्यूक्लियर बम्स का जखीरा है। इज़राइल, जिसने अघोषित रूप से कहा जाता है कि 300 न्यूक्लियर बम है, और उसने अघोषित तो रखा है, लेकिन घोषणा भी कर दी है, इशारे भी कर दिए हैं कि मेरे पास है, कोई ऐतराज नहीं है। दोनों के पास बम है, लेकिन ईरान को बर्बाद इसलिए करने जा रहे हैं कि ईरान बम ना बना सके, न्यूक्लियर बम ना बने। और कितना बड़ा लॉजिकल फैलेसी है कि दुनिया कोई दो ताकतवर देश, और उसके पीछे सब डरे बैठे हैं। हम सब डरे बैठे हैं कि अब अमेरिका है तो हम कर क्या सकते हैं। और आज मुश्किल क्या है? दरअसल इज़राइल फंस गया है। इज़राइल ने जब ये हमला शुरू किया तो उसको लगा कि अपने मिसाइल से ये सब कुछ तबाह कर देगा। और ये बात सही है कि नतांज में जो यूनिट है, दरअसल ईरान की 5 यूनिट्स हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर संवर्धन होता है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता है, जिसमें एक रिसर्च यूनिट है, एक है जो सप्लाई करती है यूरेनियम को, और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में, और बाकी जो है 3, वो यूरेनियम इनरिचमेंट है। इन्होंने जब हमला किया मिसाइल से नतांज पे, तो नतांज भी काफी सुरक्षित है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसको डैमेज हुआ है। लेकिन ये फंस मामला यहां गया है कि अगर ये चाहेंगे कि ये फर्दों के यूनिट को, जो सबसे ताकतवर है और जो पहाड़ों के बीच में बना है, और जिसके बारे में IAEA का कहना है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो UN से संस्तुति प्राप्त है, उसका कहना है कि साहब यहां 83.7% यूरेनियम इनरिचमेंट हो, मतलब कि बम ग्रेड का यूरेनियम बन गया है। और ये बात 2000 मार्च 2023 की रिपोर्ट में था। अब जरा गौर कीजिएगा, ये पहाड़ों के बीच में है। मिसाइल जितने भी इजराइल के हैं, चाहे सारे के सारे वो लगा दे, ये टूटने नहीं जा रहा है, ये बर्बाद नहीं हो सकता। यही वजह है कि ट्रंप को जब 3 दिन पहले ये हकीकत इजराइल ने बताई कि साहब ये अभियान हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बम तो तब भी बना लेगा वो, तो ट्रंप को हुआ कि तब तो फंस जाएंगे हम, क्योंकि जब आप पूछा जाएगा कि भाई तो ईरान का किया क्या आपने, वहां के देशवासी भी पूछेंगे। वैसे हालांकि वो खिलाफ हो गए ट्रंप के, इसराइल के इस लगातार समर्थन की वजह से। तो यहां पे ट्रंप फंसे और उन्होंने ऐलान किया कि तेहरान खाली करो, ईरान की राजधानी खाली करो। पहला ऐलान ये था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इमीडिएटली बुलाई जाए, और हम G7 के मीटिंग से कनाडा से लौटेंगे, फौरन बात करेंगे। और हकीकत यह है कि ये बताने के लिए कि बहुत सीरियस मामला, और वाकई सीरियस है, क्योंकि ईरान को ये बर्बाद नहीं कर पा रहे, ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स को ये बर्बाद नहीं कर पा रहे। खास करके एक न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को जहां इनरिचमेंट होता है, और वो है फर्दो। फर्दो दरअसल तेहरान के नजदीक है। यहाँ आपने देखा होगा कि जो 3 यूनिट्स हैं, उसमें से नतांज जो है वो करीब 150 किलोमीटर दूर है, ये 100 किलोमीटर दूर है फर्दो, जो कि सबसे स्ट्रांग यूनिट है। कहने को वो 20% इनरिचमेंट करती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो 85% तक कर लेती है, जो कि वेपन ग्रेड का यूरेनियम संवर्धन हो सकता है। वहां पे इतनी सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं। अब इनको बर्बाद करना इजराइल के लिए बेहद नामुमकिन था लगभग। अब उसने किया क्या? भारत, दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर कन्वेंशनल बम है। वैसे तो तमाम बम है उसके पास, लेकिन नॉन न्यूक्लियर बम,
जिसमें न्यूक्लियर नहीं है लेकिन सबसे ताकतवर है। और जानते इस बम का वजन क्या, इसका नाम क्या है, पहले तो ये बता दें। इसका नाम है GBU-57। इसके पहले GBU-28 आया था, 36 आया था, लेकिन ये सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये गाइडेड बॉम्ब यूनिट GBU-57 इसलिए कि इसमें 13.6 टन वो विस्फोटक होते हैं। मतलब कि कितना, 13,600 किलोग्राम या 136 क्विंटल या 13.6 टन का ये बॉम्ब होता है। अब इसको लाया कैसे जाएगा, इसको फेंकेंगे कैसे? 13 टन की चीज को और फुल फोर्स से फेंकना, तो ये भी अमेरिका के पास या इजराइल के पास वो भी नहीं था। मान लीजिए कि अमेरिका बम दे भी देता तो इजराइल के पास वो फेंकने का वो बॉम्बर नहीं था, कोई जहाज ऐसा नहीं था। अब अमेरिका को वो बॉम्बर भी देना पड़ेगा जो इस समय अमेरिका में है, वहां से उड़ा नहीं है। अगले कुछ पलों में हो सकता है कि अमेरिका डिप्लॉय करे। तो अमेरिका की मजबूरी है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लान को खत्म करना है तो पूरी तरह से अपने बॉम्बर, और उस बॉम्बर का नाम क्या है जिससे फेंका जाएगा, उसका नाम है B2 स्पिरिट। B2 स्पिरिट बॉम्बर से, क्योंकि वही 13 टन के मिसाइल उसको बॉम्ब को फेंक सकता है जो कि 22 फीट लंबा है, 22 फीट लंबा और 13.6 टन का वजन है। इसकी खासियत यह है कि ये ड्रिल करता हुआ 200 फीट जमीन के नीचे तक चला जा सकता है। इतनी ताकत होती है, 200 फीट नीचे तक की चीजों को तबाह कर सकता है। इसका दूसरा सलाहियत क्या है? दूसरी सलाहियत यह है कि एक के पीछे एक दूसरा बम आएगा। पहला वाला जो 200 कर चुका है, अगला वाला उससे 200 अंदर जाएगा, 400 हो जाएगा। तो अगर आपने 3 बम फेंके तो पहाड़ वगैरह भी वो तोड़ सकता है, काट सकता है। यही स्ट्रेटजी अमेरिका की है कि क्या ईरान को वो इस तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा। ये बात सच है कि आज अरब वर्ल्ड जो अभी तक चुप थे, कल उन्होंने मीटिंग की और कहा कि यह गलत हो रहा है और एक दिया। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। सामरिक रूप से अगर आप मदद नहीं करते हैं इस दौर में तो खाली कहने का कोई मतलब नहीं है। कहने को लिप सर्विस तो बहुत होती रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इजराइल के पास, इजराइल अपनी क्षमता से ये नहीं कर पा रहा है। और ये बात ईरान को बहुत पहले से मालूम है कि इजराइल के पास इस तरह के मिसाइल्स हैं, अमेरिका मदद करता है, बॉम्बर्स देगा, मिसाइल प्रोजेक्टाइल के लिए देगा वो वॉरप्लेन्स। तो उसको मालूम था, इसलिए ईरान ने जो तैयारी की थी वो डिफरेंट किस्म की है। ईरान को इन्होंने 2 बार पहले भी 2 ऑपरेशंस किए और ईरान और सीरिया को इन्होंने हमला किया था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे 2010 में जो फर्दों का यूनिट आया, ये पहाड़ों को काट के बनाया गया, पहाड़ों के नीचे बनाया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका में भी विरोध ट्रंप का होने लगा है इस मामले को लेके। इस मामले को लेके वहां की जनता भी बहुत खुश नहीं है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है ट्रंप की। यूक्रेन में देखा आपने किस तरह हाथ उमेट के सप्लाई हथियारों की बंद करके, और उसके बाद कहा कि अब हमें तुम जो यहाँ के खनिज हैं वो दस्तखत करो कि खनिज दोगे। तो खनिज लेने के लिए कर रहे हैं। कनाडा पे नजर गड़ी है, और आपने देखा हो पनामा पे किस तरह किया, ग्रीनलैंड पे किस तरह किया। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की कोशिश इस समय यह है कि दुनिया को धमका के किस तरह से वो लाते। और सबसे बड़ी बात है कि इस धमकी का असर भी हो रहा है कि ईरान तो तन के खड़ा है, लेकिन बाकी अरब वर्ल्ड नहीं खड़े हैं, बाकी दुनिया के देश नहीं खड़े हैं। आप जरा सोचिए, मेरा पहला सवाल जो ओरिजिनल था वो यही था कि 2 देश जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, एक घोषित और दूसरा अघोषित, एक दुनिया का सबसे ताकतवर और एक दुनिया का सबसे सामरिक रूप से सबल, अघोषित रूप से ही लेकिन न्यूक्लियर बम वाला देश, जो 9 देश दुनिया में हैं न्यूक्लियर बम के, जिसमें पाकिस्तान भी है, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, ये तमाम देश हैं, जिसमें भारत भी है, उसमें इजराइल भी है।
तो दुनिया के न्यूक्लियर पावर देश दुनिया के एक देश को ये कह रहे हैं कि तुम्हें न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ये शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। शांति का ठेका अमेरिका के पास है, शांति का ठेका इजराइल के पास है, शांति का ठेका पाकिस्तान के पास है। और इतना ठेका पाकिस्तान के पास है कि अमेरिकी जनरल का कहना है कि नहीं, वो आतंकवाद को मिटाने के लिए काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं, बहुत सक्रिय हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। यहां तक ये चीजें आ गई हैं। आप समझ सकते हैं दुनिया चल कैसे रही है। ईरान को सब मिलके तबाह करने पे लगे हैं और उनका हथियार, ये वो हथियार डिप्लॉय करने जा रहे हैं जिसका खतरा है। और इजराइल चीख चीख के यही मांग रहा है अमेरिका से कि यह मिशन फेल हो जाएगा अगर, और फेल हुआ तो सच बात है कि अमेरिका के लिए भी मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। तो अमेरिका अपना सबसे ताकतवर बम, जिसको कि GBU-57 कहते हैं, और जो जमीन के अंदर 200 मीटर तक जा सकता है, और एक के बाद एक क्षमता यह है कि पहला खत्म हो जाएगा और दूसरा फिर आएगा उसमें, और इस तरह से वो 600, अगर 3 बम हैं तो 600 मीटर 600 फीट की गहराई तक जा सकते हैं। आप सोचिए, कोई पहाड़ भी नहीं बच सकता, पहाड़ को गिराने के लिए काफी होगा। ये बम ईरान में लगाए जाएंगे, इसका डर अब हो गया है। मुश्किल यह है कि क्या ट्रंप इस लेवल तक जाएंगे? क्या अमेरिका की जनता चुप रहेगी? क्या अमेरिकन कांग्रेस चुप रहेगी, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं? क्या अमेरिकन कोर्ट, सारे लोग चुप रहेंगे? क्या दुनिया चुप रहेगी? और ईरान के खिलाफ, और ये कौन सा ईरान है? इजराइल से आपको ताज्जुब होगा, 75 गुना बड़ा है इजराइल। इजराइल से आबादी 10 गुनी बड़ी है, हालांकि दोनों का GDP लगभग बराबर है। आज ईरान, आप ताज्जुब करेंगे इजराइल कितना बड़ा है। इजराइल गुजरात के कच्छ जिले का आधा भी नहीं है। एक जिले का, भारत के कच्छ जिले का आधा भी नहीं है। कच्छ का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 46,000 वर्ग किलोमीटर का है। इजराइल 21,000 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन वो पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ मिलकर बादशाहत कर रहा है, और सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि ईरान को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, और खुलेआम बम से किया जा रहा है। सिर्फ एक ग्राउंड पे, इसको बम नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान को कब आपने रोका? आपके सामने मुंह चिढ़ाता हुआ बना ले गया। आज उसके पास 172 बम हैं। आपने क्या कर लिया उसका? उसके लिए कभी प्रूफ नहीं मांगा। आज आप भारत से प्रूफ मांगते हैं पहलगांव के लिए, लेकिन उसके लिए प्रूफ नहीं मांगा पाकिस्तान जब बम बना रहा है। दूसरी तरफ अगर ईरान बना रहा है तो बगल में आपके इजराइल ने बनाया है, और इजराइल को आपने कभी कुछ नहीं कहा जब बना, बल्कि मदद की आपने। इजराइल बनाए तो चलेगा, लेकिन ईरान बनाएगा तो बम तो नेस्त नाबूद कर देंगे। उसके लिए हम सबसे बड़ा बम जो हमारा है 13.6 टन का बम, हम उसको भी गिराने को तैयार है। आपको ये देख के कैसा लगता है? कोई ताज्जुब नहीं कि ट्रंप ये हरकत अगले कुछ घंटों में करे, अगले कुछ घंटों में या 1 या 2 दिन में करे, क्योंकि ट्रंप की इज्जत का सवाल हो गया है कि अगर ईरान बर्बाद नहीं हुआ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद नहीं हुआ, ईरान के रिएक्टर्स बर्बाद नहीं हुए, ईरान के इनरिचमेंट प्लांट्स बर्बाद नहीं हुए, जो यूरेनियम को इनरिच करके और न्यूक्लियर ग्रेड बम बना रहे हैं, क्योंकि उसके लिए 90% चाहिए। और हकीकत यह है कि इनका जो एक प्लांट है ईरान का, उस पर अभी नजर नहीं है इनकी, पता नहीं उसके कारण क्या है, लेकिन उस पर नजर नहीं है। अगर उसको, क्योंकि वो सप्लाई करता है इन दोनों को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना के, वो इनको इन दोनों प्लांट्स को सप्लाई करता है, उस पर भी नजर नहीं है। हमें लगता है कि जो अगला अमेरिका का कदम होगा उसमें इन सारे इस्टेब्लिशमेंट्स को ये नेस्तनाबूद करना चाहेंगे। देखना है कि दुनिया क्या करती है, देखना है अरब वर्ल्ड क्या करता है, देखना अमेरिकी जनता क्या करती है, देखना है कि अमेरिकन कांग्रेस क्या करती है। क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी? ट्रंप जो चाहेगा वो कर लेगा? मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप सोचें कि एक ताकतवर किस तरह से
उसी लॉजिक पे जिसपे उसने अपनी बुनियाद बनाई है, उसी पे किसी और देश के लिए जब वो होता है तो वो किस तरह से हमले करता है, बम फेंकता है, वो सब कुछ करता है उसको बर्बाद करने के लिए, और दुनिया देखती रहती है। ट्रंप सरवाइव कर जाएगा, हम इसी तरह से पॉलिटिकल सर्वाइवल उसका होता रहेगा और लोग देखते रहेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि लॉजिक क्या है, ट्रंप के पूरे कनाडा को हड़पने के पीछे लॉजिक क्या है, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से लेने के पीछे लॉजिक क्या है, यूक्रेन को अचानक नाटो से आप बाहर हो जाते हैं, यूक्रेन को युद्ध में भिड़ा के, और आप बाहर हो जाते हैं, हथियार सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर जब वो गिड़गिड़ाता है हथियार के लिए तब आप उससे खनिज पे दस्तखत करवा लेते हैं। आपने पूरी दुनिया को हिला दिया है व्यापार को लेके, पूरी दुनिया के व्यापार पे वो आ गया है, एक अजीब सी स्थिति आ गई है। तो आप ये सब करते रहेंगे और ये दुनिया देखती रहेगी। ये वक्त है जबकि दुनिया सोचे, आप सोचे कि क्या इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए, क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए जो ट्रंप कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आपको सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।